मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के केमिस्ट्री में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कह रहा है जीवन का सबसे बड़ा वक्त गुरु होता है, गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है कोई नहीं सिखा पाता। तो जो वक्त आपको सिखा देगा उसे कोई सिखा नहीं सकता। तो क्या कीजिए, वक्त का कदर कीजिए। वक्त का आप कदर करेंगे तो क्या होगा, आप ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो इस पर आधारित हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल लगा रहे थे। तो आइए कुछ और न्यूमेरिकल इस पर आधारित देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रथम कोट अभिक्रिया का समाकृत वेग समीकरण क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण क्या है बताइए जल्दी से। के बराबर क्या होता है, 2.303/T log बेस 10 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता R0 बटे बची हुई सांद्रता R। तो क्या है ये हमारा R क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता। R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। और ये जो R है क्या है, अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता यानी कि बची हुई सांद्रता। अंतिम सांद्रता यानी बची हुई सांद्रता क्या है, अंतिम सांद्रता यानी बची हुई सांद्रता। तो यहाँ पर अब के का मान यानी अर्धायु क्या हो जाएगा, अर्धायु के बराबर 0.693/T1/2। ये क्या हमारा अर्धायु का सूत्र है। इन दोनों सूत्रों का यूज करके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो इन दोनों सूत्रों को याद आप लोग रखिए। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो ही गया होगा। समाकलित वेग समीकरण किसके लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। तो ये क्या है, ये जो बची हुई क्या है, बची हुई सांद्रता, ये क्या अंतिम सांद्रता यानी बची हुई, जो बची हुई सांद्रता थी। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए दिया है, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान दिया इतना पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। यह 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन जब हम आपको चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उस दिन क्वेश्चन कराएंगे। यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको दिखाएंगे कि किस बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन क्या आते हैं। सारे बोर्ड में क्या आते हैं, सेम ही क्वेश्चन आते हैं, बस क्या होगा, अंक चेंज कर देगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो के बराबर 0.693/T1/2। तो अर्धायु हो जाएगा, अर्धायु T½ T1/2 बराबर 0.693/K। तो K का मान कितना है, तो T½ बराबर हो जाएगा T1/2 0.693/5.5 × 10⁻⁻14। तो यहाँ पर आ जाएगा T½ बराबर T1/2 बराबर 0.693 इंटू 10 का पावर प्लस क्या जाएगा, ऊपर जाएगा क्या जाएगा, 14 हो जाएगा और 5.5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 1.2 गुणे 10 का पावर 13 सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा T1/2 का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सारे क्वेश्चंस क्या हैं, लगभग सेम ही पैटर्न के। तो दर्शाए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय T½ का 10 गुना है। जो लगा समय क्या है, क्या कहते दिखाना है कि 99.9% विघटन, जो विघटन का समय है, विघटन समय T जो है क्या है 10 गुणे T1/2 है। मतलब क्या है, T क्या है 10 गुना क्या है, T½ का क्या है 10 गुना है। तो के बराबर होता है, हम जानते हैं के बराबर 2.303/T log बेस 10 R0
अपान आर नॉट अपान आर। तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि दशाई की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या 99% यानी 100% था। पहले क्या था, 100% था, और 0.1 सेकेंड 1% क्या हो गया, इतना परसेंट क्या होगा, विघटित हो गया। तो के बराबर आपका निकल के आ जाएगा 2.303 अपान टी लॉग बेस 10। क्या था, पहले 100% था और क्या होगा, इतना विघटित हो गया, बचा कितना 0.1। तो 0.1 बचा तो क्या होगा, यहाँ पर हटेगा तो क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर जब क्या होगा, ये दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो के का मान निकल के आ जाएगा 303 अपान टी, और लागे 1000 का मान कितना होता है 3। समीकरण नंबर 1। तो के बराबर हम जानते हैं 0.693 अपान टी 1/2। समीकरण नंबर 2 क्या होता है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना, समीकरण 1 व 2 से तुलना, समीकरण 1 2 से तुलना करेंगे कितना आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा 2.303 अपान टी गुणे 3 बराबर 0.693 अपान टी 1/2। तो इतना आ गया। तब यहाँ पर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जब काटेंगे इसको इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 30, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा 0.30। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.303 आ जाएगा। तो यहाँ पर आइए अगले पेज पर देखते हैं। तो कर सकते हैं 3 गुणे बचा कितना टी 1/2 बराबर 0.30 इंटू टी। क्या हो गया, ये ऊपर इसमें गुणा हो गया और इसका गुणा इसमें हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 बार में जाएगा। 0.3 क्या हो गया, 10 बार में जाएगा तो हो जाएगा टी हाफ बराबर 10 गुणे टी हाफ बराबर टी, 10 गुणे टी हाफ बराबर टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टी बराबर 10 इंटू टी 1/2। ये क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा क्या आएगा, प्रूफ्ड। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया क्या हो, प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की क्या करना, हमको गणना करना है। तो आइए वेग स्थिरांक की गणना करते हैं। तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 अपान टी इंटू लॉग बेस 10 के लिए क्या है आर नॉट अपान आर। ये तो क्या है, तो हमारा फार्मूला है। अब आइए इसको हल करते हैं। कर के बराबर 303 अपान टी का मान कितना है 60 मिनट का समय लगता है, तो यानी 60 लॉग बेस 10। करा क्या है, प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होना। प्रारंभिक मात्रा से क्या हो रहा है, प्रारंभ में क्या था 100 था और बाद में क्या हो जाएगा 50 हो गया, यानी आधा हो गया। तो आधा हो गया तो के का मान कितना जाएगा 50 दूनी 100 लॉग 2 का मान कितना 30 10 होता है। तो के बराबर 303 अपान 60 गुणे कितना आ जाएगा 0.301, 30 10 हो गया। और क्या करेंगे, यहाँ पर जब हल होगा तो आ जाएगा के का मान निकल के आ जाएगा 0.693 अपान 60 यानी आ जाएगा 0.01 मिनट इनवर्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, एक तो ये क्या होगा, ये तो लंबा प्रोसेस आ गया
क्या हो गया, आप इसको और छोटे में इसको हल कर सकते हैं। तो इसका एक मेथड और देखते हैं। तो इसका एक मेथड और देखते हैं। तो इसका और मेथड देखते हैं। तो मान लीजिए क्या होता है, हम जानते हैं के बराबर कितना होता है, के बराबर 0.693 अपान टी 1/2। मतलब क्या करा है, यह आधी मात्रा, जब क्या करें प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा, जब आधा कर मतलब क्या आधा समय तो लग रहा है, तो 0.693 अपन क्या रख देंगे 60 रख देंगे, कितना आ जाएगा 0.01 मिनट इनवर्स से, क्योंकि क्या टाइम मिनट में दिया क्या करेंगे मिनट इनवर्स। क्या होगा के का मान यहाँ से भी निकल गया। तो या तो क्या कीजिए, अथवा दोनों क्या होगा, दोनों फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं जब क्या हो मात्रा आधी क्या कहे आधा मात्रा क्या हो रहा है वियोजित हो रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 30% विघटन 40 मिनट में होता है, तो अर्धआयु की गणना करें। लाग बेस्टेन का मान कितना दिए 1 और 7 का मान कितना दिए 0.8451। तो आइए इसको हल करते हैं। तो के का मान, तो के बराबर होता है 2.303 अपान ई इंटू लॉग बेस 10। क्या है, जब प्रथम कोट, यहाँ पर जानेंगे कैसे किस कोट की है, तो क्या लिखा है प्रथम कोट लिखा है ना, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि किस कोट की अभिक्रिया है अपान आर। तो यहाँ पर के बराबर आपका निकल के आ जाएगा 2.303 अपन टी का मान कितना है 40 इंटू लॉग बेस 10। करा कितना रहा 30% विघटन हो रहा, 100% है 30% विघटित हो गया, कितना बचा 70। तो 10/7 यानी आ जाएगा के बराबर आ जाएगा 303 अपान 40 इंटू लॉग 10 बेस 10 माइनस लॉग 7 बेस 10। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो के बराबर आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पर मान दिया है 2.303/40 लाख 10 का मान 1 और इसका दिया है 8451, तो 0.8451। तो इसका मान निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो के बराबर आ जाएगा, तो के बराबर आपका निकल के आ जाएगा 2.303। तो इसका क्या पूछ रहा है अर्धआयु की गणना। तो के का मान यहाँ से निकल गया, तो हम जानते हैं टी बराबर होता है, के बराबर होता है 0.693 अपान टी 1/2। तो के का मान क्या रख दें, के का मान इतना रख दें तो कितना हो जाएगा 0.693। क्या करें के जगह पर रख देंगे तो यहाँ पर इतना बटे 40 इंटू 0.15 बराबर के का मान क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, के जगह पर क्या इस मान को रखेंगे तो कितना 0.693 अपान टी 1/2 टी हाफ। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका टी हाफ बराबर टी 1/2 बराबर निकल के आ जाएगा 77 मिनट लगभग। अब क्या कीजिए इसका आप कैलकुलेशन, आपको इसका कैलकुलेशन क्या करना है, आपको खुद करना है। तो ये क्या है लगभग, एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं बता रहे हैं, गलत भी हो सकता है। तो लगभग में हमने इस वैल्यू को आपको बता दिया है। इसका निकल के आ जाएगा 80 दशमलव, एक्यूरेट वैल्यू लिख लीजिए 80 दशमलव निकल के आ जाएगा 24 मिनट। क्या आ जाएगा टी आपका मान कितना आ जाएगा 80.24 मिनट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमने कौन कौन से सूत्र पढ़े हैं, तो क्या आप बता सकते हैं। तो बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आपने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभी हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो सूत्र हमने पहला पढ़ा क्या, के बराबर
2.303 अपान टी और log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता R नॉट। क्या पढ़ा मैंने? प्रारंभिक सांद्रता R नॉट बटे R, बची हुई मात्रा। और अर्ध आयु के लिए क्या पढ़ा है? अर्ध आयु के लिए कमेंट में आप लोग बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगाए हैं। तो के बराबर हमने पढ़ा क्या? 0.693 अपान टी 1/2। इन दोनों सूत्रों को क्या क्या हमने पढ़ा है। तो आइए प्रथम कोड की अभिक्रिया में log R बेस 10 व टी के बीच क्या करते हैं? हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो के बराबर हम जानते हैं, के बराबर होता है 2.303 अपान टी। यहाँ आ जाएगा log बेस 10 R नॉट अपान R। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा के टी बराबर के टी बटे 2.303 बराबर log R नॉट। क्या जाएगा? R नॉट माइनस, नीचे ऊपर दोनों वाले नॉट हो गए, कहाँ से? R नॉट अपान R नॉट माइनस log R। क्या होगा? log R। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि के टी क्या हो जाएगा? के टी क्या करेंगे? उधर ले आते हैं और log R को इधर लाते हैं। तो log R के बीच में लाना है ना, तो log R को करेंगे, log R के बराबर पहले करेंगे। तो log R बेस 10 बराबर log R नॉट माइनस के टी बटे 2.303। तो एक सेकंड, इसको लिख सकते हैं के टी अपान 2.303। तो यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर तुलना किससे? y बराबर c प्लस यम एक्स। यम का मान कितना है? यम का मान यहाँ पर देख रहे हैं, यम की जगह पर क्या है? के है, और एक्स की जगह पर क्या है? हमारा टी है। तो ये क्या है? समीकरण नंबर 1। तो अब इससे क्या करेंगे? हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट इससे हम कैसे करेंगे? तो इससे हमको ग्राफ प्लॉट करने में तो हमारा ग्राफ निकल के आएगा तो हमारा ग्राफ आपका यहाँ पर निकल के आएगा, इस तरह से बनेगा। अभी बताते हैं कैसे, क्यों ऐसे बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा log 10 बेस R नॉट। ये क्या हमारा ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, जिस बिंदु पर क्या करा? प्रतिच्छेद। और इसका ढाल कितना है? माइनस के बटे 2.303। ये क्या है? यम ढाल को प्रदर्शित करता है। ये क्या है? समय t। और ये क्या है? हमारा log R 10 बेस R। क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस का मतलब क्या हो रहा है? यह क्या होगा? घटेगा। समय के साथ क्या होगा? x का मान बढ़ेगा, t समय का मान, t का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये log R बेस मान log R बेस 10 का मान क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ से हमको पता चल गया कि क्या हो रहा है? log R का मान क्या हो रहा है? घट रहा है क्या? समय के साथ। और क्या हो रहा है? t बढ़ रहा है। तो समय बढ़ेगा तो क्या होगा? R का मान, log R का मान क्या होगा? घटेगा। समय के साथ क्या हो रहा है? सांद्रता क्या होती है? घटती है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, और एग्जाम में आपके पूछेगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा आपका क्या है? ग्राफ है। ऐसे क्या करेंगे? इस ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा प्रथम कोट अभिक्रिया में 90% विघटन के लिए 100 सेकंड लगे। इसके लिए
ढाल का मान क्या होगा। तो इसके मान ये क्या पूछ रहा है, ढाल का मान पूछ रहा है, तो हल हो जाएगा। तो ढाल m बराबर -k बटे 2.303। तो यहाँ पर आप ढाल का मान कैसे निकालेंगे, जब हमको क्या होना चाहिए, k का मान हमको पता रहेगा तभी तो ढाल निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। तो k का मान आइए निकालते हैं। तो k बराबर 2.303 अपान t इंटू log बेस 10 इंटू log r नॉट अपान r, log r नॉट अपान r। तो यहाँ पर k का मान कितना है, -k बटे 2.303। क्या करेंगे, यहाँ पर इतना ला देंगे, यहाँ पर k बटे 2.303 बराबर लॉग, और क्या हो जाएगा 1/t, क्या कर रहा है 1/t यानी 100 सेकेंड, 1/100 यहीं रह जाएगा। log बेस 10 कितना था, 100% पहले रहा होगा। अगर 90% विघटित हो गया, कितना बचा 10, 10 से 10 कट गया, तो यानी 1/100 गुणे 2। log बेस 10 का मान कितना हो गया, log 10 का मान कितना होता है, 2 1 होता है, 1 सेकंड, log 10 है ना, log 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो k बटे 2.303, तो का मान कितना आ गया, 100 आ गया, वो 1/100 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ढाल m बराबर 1/100, यानी कि ढाल आ जाएगा -0.01 सेकेंड इन वर्स। क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा कितना, ढाल का आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर प्रथम कोट की अभिक्रिया में ढाल का मान इतना सेकंड इनवर्स है, तो अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टी हाफ का मान पूछ रहा है। तो आइए इसका मान हल करते हैं। तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका हल ढाल, तो क्या कर रहा है, ढाल का मान दिया है इतना और क्या पूछ रहा है, अर्धायु की गणना कीजिए। तो ढाल का मान दिया है, ढाल बराबर दिया है -k बटे 2.303। तो ढाल का मान कितना दिया है, 0.01 माइनस में दिया है, हाँ तो -k बटे 2.303। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो k बराबर निकल के आ जाएगा 303 इंटू 0.01, यानी आ जाएगा 0.02303। k का मान निकल कर आ गया। तो हम जानते हैं k बराबर होता है 0.693 बटे t 1/2। तो t 1/2 का मान हो जाएगा, इसका मान आएगा 0.02303 बराबर 0.693 अपान t 1/2। तो t हाफ का मान आ जाएगा, t 1/2 का मान आ जाएगा 0.693 बटे 0.02303। तो इसका आंसर, इसको हल करेंगे तो आएगा 30.09 सेकेंड। क्या जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे नोट में लिख लीजिए, कर गैसीय अभिक्रिया के लिए, कोई गैसीय अभिक्रिया है, गैसीय अभिक्रिया हेतु अभिक्रिया में कोई गैसीय अभिक्रिया है, उसमें हम कैसे निकालेंगे k का मान। गैसीय अभिक्रिया में प्रथम कोटि के लिए
लिए समाकलित वेग समीकरण क्या हो जाएगा? समाकलित वेग समीकरण के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे? ए बी क्या रहा गैस, क्या रहा ए जी गैस प्लस बी जी गैस, ये क्या है? प्रथम कोट के लिए। बी क्या है? गैस के लिए प्रथम कोट, प्रथम कोट के लिए। तो यहाँ पर के का मान निकल के आ जाएगा हमारा, समाकलित वेग समीकरण के का मान निकल के आ जाएगा के बराबर 2.303 अपान टी इंटू लॉग बेस 10। यहाँ पर रखेंगे क्या? पी नाट अपान 2 पी नाट माइनस पी टी। क्या होगा? इस फार्मूले का यूज हम क्या करेंगे? समाकलित वेग समीकरण किसमें क्या हो? गैस के लिए। तो जो पी नाट हमारा है, यहाँ पर पी नाट क्या है? प्रारंभिक दाब। जब क्या हो? टी बराबर 0 पर। और क्या है? ए पी टी कुल दाब, मतलब टोटल दाब कितना है और क्या प्रारंभिक दाब कितना है। तो आइए इस पर एक जब क्वेश्चन हल करेंगे तब आपको क्लियर हो गया। तो कह रहा है प्रथम कोट के लिए एक गैसीय अभिक्रिया दिया गया है SO2 Cl2 से क्या हो रहा है? SO2 और Cl2 बना रही है। तो कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये क्या हो? t बराबर 0 पर दाब दिया 0.5 और 100 सेकंड पर दाब दिया है कितना? 0.6। तो कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी के का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 पी नाट अपान 2 पी नाट माइनस पी टी। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान टी का मान कितना है? 100 सेकेंड और इंटू लॉग बेस 10 का मान कितना है? 0.5। टोटल दाब कितना है? 2 गुणे 0.5 माइनस 0.6। तो 5 दूनी 10, 10 में से कितना हो गया? 6, यानी 0.4 आ गया और बटे 5 के बराबर आ जाएगा। के बराबर 2.303 अपान 100 इंटू लॉग 0.5 अपान 0.4। तो 0.5 अपान 0.4 क्या होगा? यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं या 1 माइनस 0.6। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक सेकंड। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा जी के बराबर 2.303 अपान 100 और हो जाएगा 0.5 अपान 0.4। तो क्या होगा? हर क्या दोनों ऊपर क्या दशमलव बराबर अंक का दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ जाएगा 2.303 अपान 100 हो जाएगा लाख 5 माइनस लाख 4। 5 बेस 10 माइनस लाग 4 बेस 10। तो लाख 5 का मान होता है 0.69 और लाग 4 बेस 10 का मान होता है 0.60। क्या है? इस लाग का मान याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो लाख 5 का मान रख देंगे तो 2.303 अपान 100 इंटू 1 माइनस क्या जाएगा? 0.695 का मान है और माइनस 0.60। तो यानी आपका निकल के आ जाएगा 2.303 अपान 100 इंटू 0.09। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएगा के बराबर
0.00207 या 2.00207 गुणे 10⁻³ सेकंड इनवर्स क्या जाएगा हमारा वेग स्थिरांक का मान क्या जाएगा निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमको जानना है क्या अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, कोटि और आणविकता। तो आणविकता मान ली क्या है, ये दो कार क्या हैं आपस में रेस कर रहे हैं। ये जो दो कार क्या हैं आपस में रेस कर रहे हैं, एक कार ए है और एक कार ए क्या है ए है। तो मतलब क्या रहा है दो कार क्या कर रहे हैं भाग ले रहे हैं। तो मतलब क्या रहा है भाग लेने से हमको मतलब है क्या कहा भाग ले रहे हैं और क्या करना है इनको यहाँ पहुँचना है। तो क्या इनको यहाँ पहुँचना है तो मतलब आणविकता कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। क्या होगा या तो यहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन क्या करना है हमको अभिक्रिया की क्या ना हमको आणविकता से क्या है आणविकता में क्या होता है हमको भाग लेने से अणुओं से मतलब होता है कितने अणु हैं। इस अभिक्रिया में क्या है इस प्रतियोगिता में कितने लोग भाग ले रहे हैं, 2 लोग भाग ले रहे हैं। कोई क्या होगा यहाँ तक पहुँचे और कोई यहाँ तक पहुँचे, तो हमको उससे मतलब नहीं है कितने लोग भाग लिए, 2 ही लोग भाग लिए। तो क्या हो जाएगी हमें यहाँ पर आणविकता क्या है आणविकता एक सेकंड इसको आणविकता कैसे लिखेंगे आणविकता। तो यहाँ पर आणविकता कितनी है 2 है। तो क्या है क्या है फिनिश पॉइंट है। तो यहाँ तक पहुँचने में क्या रहा है इनकी अणुओं की संख्या कितनी है 2 अणु हैं यानी 2 कार हैं। यदि क्या होता है एक को क्या करेंगे एक को हटा देते हैं तो कितना हो गया एक ही तो रह गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं रेसिंग कर रहे हैं। तो कोई एक आगे चला गया कोई एक क्या रहा है कोई पीछे चला गया, भाग दोनों ले रहे हैं। कोई क्या हो जा रहा है पीछे चला जा रहा है और कोई आगे जा रहा है। तो क्या यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी है 2 है। तो हमको क्या करना है अणुओं की संख्या से मतलब है कि मतलब कितने अणु क्या किए हैं भाग लिए हैं। तो कितने अणु क्या किए हैं यहाँ पर भाग लिए हैं इस अभिक्रिया में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जानते हैं कोटि और आणविकता। तो मान लीजिए क्या है कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए क्या है अभिक्रिया है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए क्या है A + B कोई अभिक्रिया है क्या बना रही है उत्पाद। A और B मिलकर क्या कर रहे हैं उत्पाद बना रहे हैं। A और B क्या मिलकर क्या किया उत्पाद बनाए। ये क्या है अभिक्रिया है। A और B मिलकर क्या बनाए उत्पाद बनाए। यहाँ पर वेग इसका हो जाएगा K A⁻1 और B⁻1। तो यहाँ पर कोटि कितनी हो जा रही है 1 + 1 यानी आ गया कोटि आ गई 2। तो आणविकता जो आणविकता होती है हमेशा 3 से अधिक नहीं हो सकती। जो आणविकता क्या होगी आणविकता को क्या लिखते हैं m से लिखते हैं। इसकी क्या होती है अभिकारकों की कुल संख्या जो अभिक्रिया की कोटि है क्या होती है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा जो आणविकता होती है क्या होती है 3 से अधिक नहीं होगी और 0 नहीं होगी। 3 से अधिक नहीं 3 से क्या हो सकती अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आणविकता कितनी है अभिक्रिया की यहाँ कितने 1 ये है यानी कितना है इसकी आणविकता क्या है 2 है। तो आणविकता क्या है इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है। क्या होती है क्रिया की आणविकता क्या होती है 3 नहीं हो सकती, या तो 2 होगी या 1 होगी, 0 नहीं हो सकती, 0 और 3 नहीं हो सकती, 3 से अधिक नहीं, 0 और 4 नहीं हो सकती। 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है, लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकती। तो अब आइए आगे देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तो आइए देखते हैं कोटि और आणविकता में अंतर। तो कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि। जो अभिक्रिया की कोटि होती है आपके एग्जाम में पूछता है अभिक्रिया की कोटि में
और आणविकता में अंतर था। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। जो क्या होती है अभिक्रिया कोट क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता के परिवर्तन पर निर्भर करती है। तो यहीं पर आणविकता क्या होती है, आणविकता जो आणविकता है, आणविकता भाग लेने वाले आणविकता क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या पर निर्भर करती है, अभिकारकों की संख्या पर निर्भर करता है। कि मतलब क्या किए हैं, अभिकारक कितने अभिकारक क्या किए हैं, भाग लिए हैं। फिर दूसरा है यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है। जो कोटि का मान क्या है, कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान शून्य हो सकता है। फिर 3 से अधिक भी हो सकता है, 3 से अधिक हो सकता है, 3 से अधिक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। लेकिन जो आणविकता है, आणविकता का मान शून्य व 3 से अधिक नहीं हो सकता, शून्य व 3 से अधिक नहीं हो सकता। तो फिर आइए अगला पॉइंट देखिए। जो कोटि होती है यह क्या होती है, यह प्रायोगिक होती है। यह क्या होती है, प्रायोगात्मक होती है, प्रायोगात्मक नहीं प्रयोगात्मक होती है। यह क्या होती है, यह प्रयोगात्मक। जबकि यह कोटि क्या, प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल और क्या होती है, यह प्रयोग पर आधारित नहीं है। यह प्रयोग क्या, जो आणविकता क्या है, प्रयोग पर आधारित नहीं है। जो आणविकता क्या है, प्रयोग पर आधारित नहीं है। तो फिर चौथा पॉइंट है, कोटि किसी अभिक्रिया के मंद पद पर निर्भर करती है। कोटि किसी अभिक्रिया के मंद पद पर निर्भर करती है। मतलब क्या हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। मान लीजिए क्या ए से सी तक कोई अभिक्रिया हो रही है, तो क्या है, ये क्या ए से बी तक क्या हो रही है, ए से बी तक क्या है, मंद है, और बी से सी तक क्या है, तीव्र है। तो इसमें पद 1 पद 2। तो एक सेकंड, यहाँ पर एक चौथा पॉइंट इसमें लिख देते हैं। जो आणविकता है मंद पद व तीव्र पद दोनों के लिए हो सकता है। जो आणविकता है, आणविकता क्या है, मंद पद, कोई
मंद अभिक्रिया हो रही है, मंद पद व तीव्र पद दोनों के लिए हो सकता है, पद दोनों के लिए हो सकता है। तो ये जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करेगी? यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर कर रही है? तो अभिक्रिया की कोटि किस पर है? ये मंद पद पर, जबकि जो आणविकता क्या है? दोनों पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पद प्रथम पर क्या है? यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि का मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा? इस पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या, जब परिवर्तन क्या होगा? तीव्र होगा, तो हम क्या करते हैं? उसकी कोटि नहीं निकाली जाती, उसकी क्या होती है? कोट नहीं निकलता है, उसका क्या होगा? कोट नहीं निकलेगा। अब जानते हैं वेग स्थिरांक के मात्रक। तो वेग स्थिरांक का मात्रक एक टॉपिक और देख लेते हैं। तो कह रहा है n बराबर 0, कौन सी अभिक्रिया? शून्य कोटि में k का मात्रक, k का मात्रक क्या होगा? तो हमारा एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला है हमारा होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बटे मोल लीटर इनवर्स का पावर n, जय n क्या है? n कोटि, n क्या है? कोटि, और क्या ये? सांद्रता का मात्रक है। मोल लीटर इनवर्स क्या है? सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक, और क्या है? नीचे क्या है? वेग का मात्रक, ऊपर वेग का मात्रक। ये वेग का मात्रक है और ये क्या है? सांद्रता का मात्रक है। तो n बराबर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा? n का मान कितना आ जाएगा? 0। तो हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और n बराबर 1 के लिए प्रथम कोटि, प्रथम कोटि के लिए k का मात्रक सेकेंड इनवर्स, क्योंकि n का मान 1 हो जाएगा तो क्या होगा? मोल से मोल कट जाएगा, और लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स बच जाएगा। फिर n बराबर 2 है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि के लिए k का मात्रक कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 रखें तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स, और लीटर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा लीटर, हो जाएगा सेकंड जाएगा कितना? सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स सब में रहेगा। तो क्या हो जाएंगे? ये हमारे वेग स्थिरांक के मात्रक हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो इन मात्रकों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जा सकते हैं। यदि इसको याद कर लेते हैं तो क्या होगा? इन तीनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसको नहीं याद कर पाते हैं, यदि क्या कहते हैं, इसको नहीं याद कर पाते हैं, तो इन तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। तो या तो क्या कीजिए, आप इसको याद कीजिए, या तो इनको तीनों को याद कीजिए। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको याद कर लीजिए, इससे क्या होगा? आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो हम उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।